अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि कहा जाता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और हैदराबाद का एक मुहावरा है, चोर की बमड़ी सबसे आगे। तो आज अबुल मुनाफिक, मैं समझता हूँ तमाम हमारे सामईन इस बात को समझ चुके होंगे कि हमारे रियासत तेलंगाना का अबुल मुनाफिक जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है, उसने अपनी इस मुहावरे को बिल्कुल सच कर साबित कर दिखाए हैं और वो मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, ये दूसरा एपिसोड है और आज मैं इसके ताल्लुक़ से मैं काउंटर दे रहा हूँ कि हम वक्फ बोर्ड के ज़मीनात की हिफाजत के लिए और जो नाजायज़ कब्ज़े हैं उनके लिए और अइम्मा मौज़नीन के एजाज़िये के लिए हमने आवाज़ बुलंद की। तो सबसे पहला इनका झूठ तो ये है कि 2019 में पहाड़ी शरीफ के पास जो ये 10 एकड़ ज़मीन, आप तमाम लोग गवाह है इसके, मैं कोई ढकी छुपी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा शहर और स्टेट जानता है कि 2019-22 जून को इन्होंने पहाड़ी शरीफ के दामन में 10 एकड़ ज़मीन ख़बरस्तान के लिए अलाट करने का ऐलान किया। आज 23 तारीख़ हो गई है, 2021 है। अब ये आप मीडिया वालों की ज़िम्मेदारी है, आप उनसे जवाब तलब कीजिए। आप ये सामने की बात है, ये कोई झूठे पेपर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। और वो ज़मीन अभी वैसी पड़ी हुई है और मुझे इस बात की इत्तला मिली है कि वो 10 एकड़ ज़मीन को इन्होंने फ़रोख्त कर दिया है, यानी लीज पर दे दिया है, किसी के हवाले कर दिया है, वहाँ कब्रिस्तान बनने वाला नहीं है। और 2014 में भी तेलंगाना TRS सरकार, हमारे महमूद अली साहब इसी तरीके से धोखा दे चुके हैं मुसलमानों को। जब तो ये कहा गया था 2014 में कि गुस्ल खानों की तामीर जंगी खतूत पर हो रही है, लावारिस लाशों को भी दफनाया जाएगा, आज तक वो काम नहीं हुआ। वो कब्रिस्तान भी गायब हो गया और ये कब्रिस्तान भी जूं का तू हालत में है, वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। और ये इत्तला मिल रही है कि वहाँ आगे होने वाला भी नहीं है। अब आप लोगों का काम ये है कि मुसलमानों के अहम मसले को आप लोग जाकर सवाल के ऊपर, इसके पीछे आपके 3 कोई ऐसे ज़मीनात हैं जिसकी आप पैरवी कर रहे हैं, मदई करने की वजह से आप उनके ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। चिंगी चेल्ले की ज़मीन के ताल्लुक़ से, अब वो अबुल मुनाफिक का कहना ये है कि कौन सा भी पेपर उठा दे के बता रहे हैं, ये उनके अल्फाज है, आप लोग भी सुने होंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये गज़ट देखिए, आप ये आंध्र प्रदेश गज़ट, ये मेरे पास बनी हुई नहीं है, ये कोई डुप्लीकेट नहीं है, ये गज़ट है। और उसके अंदर अब आप देखिए, यहाँ पर आ जाइए आप, ये दरगाह हज़रत नबी खादरी, यहाँ पर देखिए आप, नबी शाह खादरी, इसके तहत 2572 एकड़ ज़मीन है चिंगी चेल्ले में। ये औकाफ की गज़ट है, ये 89 की है। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये गज़ट को गायब कर दिया गया। और उनका बयान है कि आपके TDP के दौर में वक्फ जायदादों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा, आप लोग भी सुने होंगे। अब ये उल्टा चोर जो ना कोतवाल को डांटे के मिसदाक, ये TDP के दौर में चेयरमैन कौन था? यही अबुल मुनाफिक था, ये अबुल मुनाफिक। और ये यहाँ पर ही ये कार्रवाई जो है ना TDP के दौर में हुई है। ये गलत इल्जाम है, ये आप उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, तो आपका क्या कहना है उसके ऊपर? अरे साहब, यहाँ गज़ट बता रहा हूँ ना, गलत है बोल रहे ना। हाँ? इसके अलावा भी जो है गलत है। नहीं, इसके अलावा गलत है तो आप लोग पूछो, गज़ट को झुठला रहे हैं क्या? ये गवर्नमेंट की गज़ट है ना भाई, ये मेरी है क्या, छपी हुई है क्या ये? हाँ, अब जो झुठला रहे हैं तो अब आप जो ना पकड़िए, आप लोगों का काम है ये, मैं आपको सबूत बता रहा हूँ। और रही बात, ये तो गज़ट है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये ज़रा पढ़िए आप लोग, ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल है दिल्ली, यहाँ देखिए, यहाँ पढ़ो भाई, दिख रहा तो जाके गला पकड़ के पूछो ना।
और एक बात, ये नोटिस किसके नाम पे जारी हुई? देखो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड, ये कापी वक्फ बोर्ड में है। अबुल मुनाफिक, ये कापी वक्फ बोर्ड में है, मैं झूठा नहीं बता रहा हूं। ये सेंटर वक्फ काउंसिल से ये कापी वक्फ बोर्ड को आई है, ये झूठी है। हाँ, ये नोटिस सेंट्रल वक्फ काउंसिल से यहाँ पर स्टेट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नाम पर 2020 9/6/2020 को आई है। ये मेनोग्राम मेरा है, मैं बनाया है। यहाँ कौन सी भी पेपर उठा के बताने आखिर कितना जो क्या समझता हूँ। अरे खुदा को जो ना वो ना हाजिर जानते हैं ना नाजिर जानते, तो खौफ खुदा कहाँ से आएगा? ये इंक्वायरी करने के लिए 2020 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल से जो ना ये आया है ये, और ये वक्फ बोर्ड को आया, मेरे पास नहीं आया। हम ये कापी मंगाए, ये सबूत है। अगर ये झूठा नहीं तो पूरे स्टेट के लोग ये समझ सकते हैं कि झूठा कौन है, ये झूठा कौन है। ये मेरे पास के नहीं आया, एक बात। अब दूसरा उनका इल्ज़ाम वो ये कह रहे हैं कि मैं जो है ना कार्रवाई के लिए, काम निकालने के लिए मैं जो है ना उनके खिलाफ जो है ना ये कर रहा हूँ। ये देखिए साहब, ये तेलंगाना वक्फ बोर्ड का मीमो है, मेरे हाथ का प्रिंट करा हुआ नहीं है। ये तेलंगाना वक्फ बोर्ड का मीमो है, और ये मीमो जो है ना जारी हुआ, देखिए 6/7/2021 को ये जारी हुआ। और ये मीमो किसका है? अत्तापुर इलाके में 10 साल से वहाँ पर लोग जो है ना काम कर रहे हैं, उनके तसर्रुफ में है। तो ये हम उनको जो है ना वक्फ बोर्ड में ये केस दाखिल करके ये बोले कि अब इन्हों किराएदार बनने के लिए तैयार है, आप इनको किराएदार बनाइए। तो अब ये किराया क्या भाई मेरे को आता, वक्फ बोर्ड को जाता? जो एडवांस लेगा वक्फ बोर्ड लेगा, मैं लूँगा। तो ये मेरी जो ना पैरोकारी क्या है इसके अंदर बताइए, क्या है मेरी पैरोकारी? कितना बड़ा झूठा है अबुल मुनाफिक। अब एक मेन बात है कि आपका मुतालिबा क्या है अभी सारे चीज़ों? नहीं, हमारा मुतालिबा सुनिए, मुतालिबा आपको मैं रखूँगा अभी सामने। जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाए मैं उसका सबूत दे रहा हूँ, उसका सबूत दे रहा हूँ मैं। हाँ, ये वो है दरगाह उसका सबूत दे रहा हूँ। और एक प्रूफ मैं आपके सामने ये दे रहा हूँ। हाँ, अत्तापुर में एक दरगाह शरीफ है, और उस दरगाह शरीफ का कोई निगरानकार नहीं है, वहाँ बेहुरमती हो रही है। तो इस दरगाह के लिए वक्फ बोर्ड के अंडर में कमेटी बनाने के लिए हम ये एप्लीकेशन दिए। क्या उसमें मुतवल्ली बोल के है क्या भाई? पढ़ो। सूफी उलमा कौंसिल खेल की तरफ से हम बोले कि भाई ये दरगाह की बेहुरमती हो रही, आप इसमें जो ना कमेटी बनाइए। कमेटी के नाम भी दिए। की तरफ से अपील है, ये अपील करें हम उनसे। फाइल जो ना ये दाखिल हुई है, ये समझे आप। ये देखो, ये कमेटी के नामा है। अब यहाँ पर बदनाम किया गया है कि इन्होंने अपने बेटे को जो है ना सेक्रेटरी बनाए, उसमें पूरे बस्ती के लोग हैं, सदर तो नहीं है ना भाई। 11 में कितने मेंबर है इसके अंदर? ये देखो 7 मेंबर है इसमें, और ये वक्फ बोर्ड के अंडर में रहती है, मेरी साथी रहती, और इसकी मियाद जो है ना 2 साल रहती। अब ये जाहिल मुतलक को ये नहीं मालूम है कि 2 साल के बाद में वक्फ बोर्ड ये कमेटी को डिसॉल्व कर सकता है। ये इतना कानूनदा है ये। हाँ, और ये इल्ज़ाम लगा रहे कि बेटे को बनाने के लिए मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ। इसके अंदर है साहब, ज़रा गला पकड़ के पूछो ये अबुल मुनाफिक से। ये एक मसला हो गया। और ये जो ज़हीराबाद की केस की बात उन्होंने उठाए हैं, ये ज़हीराबाद की फाइल है। ये ज़हीराबाद में 21 एकड़ ज़मीन है। ये वहाँ के डॉक्यूमेंट्स है। ये देखिए, धरानी ये मेरे पेपर है, ये मैं बनाया हुआ हूँ। ये वक्फ बोर्ड गज़ेट है, वक्फ बोर्ड गज़ेट है। ये देखिए, ये गज़ेट लगी हुई है उसको।
21 एकड़ ज़मीन पर खबरस्तान है, मस्जिद है। ये देखिए, ये गज़ट है, ये देखो तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड है, मेरा पेपर है ये। जी नहीं जी। हाँ, अब कितना कौन झूठा है, कितना बड़ा झूठा मुनाफिक है ये। मुनाफिकों का बाप अबुल मुनाफिक है, समझे आप। ये केस मैं उनको दिया कि ये ज़मीन की हिफाजत करो, और आपको ये बतला रहा हूँ इस खबरस्तान में की ज़मीन पर इस खबरस्तान की ज़मीन पर डब्बे जो है ना बना दिए गए। ये आपको मीडिया वालों को बता रहा हूँ मैं। ये देखिए साहब, ये खबरस्तान की ज़मीन पर ये जो ना नाजायज़ कब्ज़े, ये डब्बे बना दिए गए। ये देखिए, ये किराया ले रहे हैं, वह एक नाजायज़ कब्ज़ेदार है। हम बोले वहाँ के लोग जो ना आए, आने के बाद ये देखो ये कमेटी के नाम दिए। ये कमेटी में क्या मैं हूँ, मेरा बच्चा है या मेरा कोई है, इसके अंदर पूरे ज़हीराबाद के लोग हैं। और ये इल्ज़ाम लगा रहा मेरे पर कि ये काम कराने के वास्ते मैं ब्लैकमेल करूँ। अरे पक्का चोर है और पक्का झूठा है ये इसके अंदर कोई है। कितना झूठ पर झूठ बोलते जा रहा है इंसान ये। अभी इसको मुसलमान बोलना, हाँ। ये देखिए, ये उनके पूरे आधार कार्ड हैं ये ज़हीराबाद के लोगों के, हाँ। और आपको अब इसी तरीके से ये देखिए आप ज़िले यादाद्री में वक्फ कई एकड़ जो ना ज़मीन है, हम उनको ये लेटर दिए, कब दिया लेता, पुलिस को बुला लेता। ये इतना बहादुर है ये, हाँ। ये इतना बड़ा बुज़ता, अमले को बुला लेता। जैसा मालूम हुआ सूफी साहब आए बोलते अमले को बुला लेता। और पुलिस को परसों आप देखे ना, इमाम मौजूनों के मसले के लिए गए हम, पुलिस की गाड़ी आके ठहर गए हमारे को अरेस्ट करने। हम भी तैयार थे, अरेस्ट करते तो मालूम होता था, हाँ। टीआरएस सरकार का जो ना क्या असर होता सो मालूम होता था, जो अरेस्ट नहीं करे हमारे को, लेकिन पूरा बंदोबस्त कर लिया था ये अबुल मुनाफिक। और एक बात, इमाम मौजूनों के ये पैसे दो ना खा रहा ही नहीं, ये चोर है, चोर। मीडिया वाले वाकिफ है थे आप लोग वक्फ बोर्ड में, 2 दिन में बाकी के पैसे आ जाएंगे आपके पास। मैं वीडियो रिकॉर्ड है, मैं आपको बताता हूँ। 1 महीने के 5,000 रुपये अकाउंट में आए, उसके बाद 10,000 आना चाहिए ना। 2 दिन में आते बोले थे ना, आप लोग भी थे ना, आज तक नहीं आए। आज वो पैसा कहाँ जा रहा वो। और मैं फ़ोन किया, आज सुबह में भी फ़ोन किया, नहीं साहब वो कार्रवाई चल रही, हमारे को नहीं मालूम। उन्हें उस पर डालता, आखिर ये इमाम मौजून के पैसे कहाँ जा रहे हैं, जबकि हुकूमत दे रही है। केसीआर साहब, इस चोर को जो है ना आप पहचानिए, ये बड़ा डाकू है, डाकू अबुल मुनाफिक है ये। हज़ारों एकड़ ज़मीनों को ये ख़त्म कर दिया है ये। अब आपके सामने बड़ी अहम बात कर रहा हूँ कि ये दरगाह हुसैनी आलम में गज़ट में है, और अब हम ये वक्फ बोर्ड को लेटर दिए हैं। कब दिए देखिए आप, 14 दिसंबर। अरे ये नहीं होता, कहाँ है वो, हाँ इधर 7 अक्टूबर हम ये वक्फ बोर्ड को, और ये जो है ना ये लगा के दिए गज़ट, ये गज़ट है, ये गज़ट लगा के दिए। हुसैनी आलम में ये दरगाह है, सो कहाँ है। हमारा सवाल है, जब 2,500 एकड़ ज़मीन जो है ना वहाँ ख़त्म हो गई ये दरगाह शरीफ के तहत, तो आखिर कम से कम दरगाह तो रहना चाहिए नहीं भाई, बोलिए आप लोग। रहना चाहिए ना, फिर आखिर ये दरगाह कहाँ है। आप तहकीकात करें, हम पूरा फिर के देख लिए, हम पूरा जो ना तहकीकात करें। अब आप लोग भी कीजिए। तो इसके सवाल का जवाब ही नहीं मिल रहा। सवाल ही नहीं है। देखो हम दिए वक्फ बोर्ड को, दिए हम ये लेटर वक्फ को हासिल करके मुसलमानों को जो ना दियो। इसकी फ़ोटो लो भाई आप लोग, इसकी फ़ोटो लो। कब दिए हो? यहाँ पूरा डेट है, देखो आप। और इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ लो आप, कि मुसलमानों को प्लाटा बना के लीज पे दियो, हमारा हक है, हमारा हक न मांगेंगे। हाँ, यह सलीम के बाप की जागीर है या केसीआर के बाप की जागीर है। हाँ, किसके बाप की जागीर है। हाँ, अब ये हो गया।
अब आपके सामने अहम बात रख रहा हूँ मैं, सबसे अहम बात जो नहीं वहाँ का कह लो। ये जो चिंगी चेल्ले की ज़मीन का है ना साहब, अभी मैं जो बताया चिंगी चेल्ले की 2572 एकड़ ज़मीन, और ये ज़मीन जो है ना दरगाह नबी शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे है, और ये दरगाह ये गज़ट में हुसैनी आलम यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए साहब, यहाँ दरगाह हुसैनी आलम में लिखा हुआ है। और अब हम इसके ताल्लुक़ से हम जो ना तहक़ीक़ात किए तो ये दरगाह का नामो निशान नहीं है। जितने मुसलमान देख रहे हैं इस अबुल मुनाफिक की इस शातिराना चाल को समझिए। पहले तो ये मसाजिद का खातिल हुआ, एक खाना मस्जिद अंबर पेट शहीद करने में इन्हें बराबर का शरीक है, सिगरेट के मसाजिद शहीद करने में ये बराबर का शरीक है। अबुल मुनाफिक ये सौदे करने वाला है। और जहीराबाद का जो केस में ला के दिया, इन्हें 2 आदमी को भिजाया, वहाँ से पैसे लेके आए ये लोग, 4 लाख रुपए लेके आए, और जो जाके लाए उनका नाम भी बोल सकता हूँ मैं। ये अबुल मुनाफिक ये सौदे करता, इसके खिलाफ कोई भी पिटीशन डाले ना तो मुखालिफ से जाके मिलके सौदेबाजी करके पैसे ले लेके वो केस को दबा देना। ये वक्फ बोर्ड के अमले के चेयरमैन की आदत है ये। और जब हम इसका गिरेबान पकड़ रहे हैं तो हमारे पर भोग रहा है, ये हम पर भोग रहा नाजायज़। ये अल्लाह देखने वाला है, उसको अल्लाह को क्या मालूम है। उनका तो अक़ीदा है कि अल्लाह ऊपर बैठा हुआ है। हमारा अक़ीदा ये है कि अल्लाह हमारे शहरक से ज़्यादा करीब है। हम जो बोल रहे हैं वो सुन रहा, हम जो देख रहे हैं हमसे बढ़ के वो देख रहा। ये हमारा ईमान है। हाँ, ये हमारा ईमान है। मैं हराम की दौलत कमा के करोड़पति नहीं बना अबुल मुनाफिक, आज भी मेहनत की रोटी खाता हूँ अबुल मुनाफिक। और जो हराम का पैसा रखता है उसको डर होता। अरे ये तो इतना बुज़दिल है, इन्हें वहाँ बैठ के बोला यहाँ के बात करो बताता हूँ। अरे जब वहाँ पर आए तो पूरे अमले को बुला लेता, पुलिस